अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं बेजा फ्राई। बल्कि गुड इवनिंग नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग करना चाहिए क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह लगाने वाली हूँ। और सबसे पहले आप सब लोगों को जो हमें भारत से देख रहे हैं, जो हमें भारत से नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से भारतीय हैं, आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें और प्रोग्रेस करते रहें और हमें भी ऊपर वाला ये तौफीक दे कि हम भारत हो उससे या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी कंट्री को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें, थोड़ी प्रोग्रेस पाकिस्तान में भी आए। मुझे मालूम है कि हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं और अभी 2 दिन पहले जब लाइट चली गई थी पाकिस्तान में, किसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी और सभी को मालूम था कि कई घंटों के लिए लाइट नहीं थी। सुबह के 7 बजे से लेकर कम से कम रात के 11-12 बजे तक तो मेरे घर भी नहीं थी। और ऐसे में बहुत से हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो थे वो खैरियत पूछ रहे थे, वो मशवरा भी दे रहे थे कि कैंडल्स ले लीजिए या कुछ इंतज़ाम कर लिया जाए रात के अंधेरे के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी हुई कि चाहे कंट्रीज़ के बीच में जितनी मर्ज़ी टेंशन हो लेकिन आम पब्लिक एक-दूसरे से बहुत प्यार करती है, एक-दूसरे का बहुत ख़्याल करती है। और ये और बात है कि हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा सिखाया जाता था, मदरसे तो ख़ैर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन स्कूल्स वग़ैरह में कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई हैं और शायद जिस वक़्त मैं स्कूल में होंगी, तब से ही ये चीज़ें यकीनन कम हुई होंगी। अगर ऐसा ना होता, तो फिर मेरी इस तरह की सोच हरगिज़ ना होती। लेकिन अब तो ख़ैर वैसे भी सब लोग जानते ही हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है, वो इसकी एक अपनी दुनिया है जिसमें वो इंटरनेट वग़ैरह के ज़रिए बहुत कुछ जान जाता है और अब उसको उल्टी-सीधी बातें सिखाना इतना आसान नहीं है। तो यकीनन लोग इससे जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ बेहतरी आएगी। और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और इससे पहले कि हम न्यूज़ पे जाएँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी सबसे पहले हम जाएँगे, आप सब जानते ही हैं कि आईएमएफ को हमने ओके कर दिया है। आईएमएफ को कह दिया गया है कि जी बिल्कुल हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे, इसलिए थोड़े पैसे कर दो। तो अब ये होगा जी कि पैसे हमें मिल जाएँगे यानी कि डॉलर्स हमें मिल जाएँगे आईएमएफ की तरफ से। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है, पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूँगा। जी शहबाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, वो जो आपने अपनी जान से लगा के रखे हैं ना पैसे अपने, जो आप लोगों ने बहुत कमाइयाँ की हैं, पिछले बार जब आपकी गवर्नमेंट्स रही हैं 30 साल और बहुत से सर आप जानते ही हैं इधर के, उधर के, उधर के, किधर-किधर के जो आपने बिज़नेसेस किए हैं और पैसे बनाए, वो पैसा आप पाकिस्तान को दे दीजिए। तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए, आपकी जान हम लेके क्या करेंगे? साथ-साथ जी शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है, पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूँगा और सारी सियासी कमाई पाकिस्तान की रियासत को बचाने में कुर्बान कर दूँगा। यानी कि ये सर हवा-हवाई हुई जी हाँ, ये हवा-हवाई बातें आप ना करें। इसके बजाय सर आप ऐसा करें कि ये पैसे आप ज़रा दे दीजिए और साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब से भी कहिए, ज़रदारी साहब से भी कहिए, आसिम सलीम बाजवा से भी कहिए और वड्डे वाले बाजवा साहब से भी कहिए और इमरान खान से भी, आप सब लोग मिलकर और फौज के जो हाई ग्रेड के जनरल्स हमारे हैं, ये सब मिलकर अगर अपनी-अपनी कमाई निकालें और पाकिस्तान को दे दें, तो सर हमें ना तो आईएमएफ के सामने जाने की गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है और ना ही किसी और कंट्री के सामने जाके हाथ जोड़ने की ज़रूरत महसूस होगी। और आपका भी भला होगा, हो सकता है आपको अल्लाह ऊपर वाला और ज़्यादा आपको दे और आपके ऊपर भी बरकत रहे, लेकिन सबसे पहले कंट्री का सोचिए और अपने-अपने पैसे थोड़े ढीले कीजिए। साथ-साथ जी हम आपको ये भी बता दें
ये भी शहबाज शरीफ साहब हैं और वो यूएई के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान साहब जो हैं वो रहीम यार खान आए हुए हैं आजकल, और उनका सुना है कि वहाँ पे काफ़ी रिश्तेदारियां भी हैं, उनकी फैमिली की कई लड़कियां हैं जिनकी वहाँ पे शादियां हुई हैं, और एक तरह से उनका ससुराल भी है वहाँ। रहीम यार खान का एयरपोर्ट भी यूएई ने ही बनाकर दिया है, और अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं रहीम यार खान में, और साथ साथ उनको कान में कह दिया होगा $1 बिलियन प्लीज। तो जी हाँ, तो $1 बिलियन प्लीज से कम तो बात हम करते नहीं है, यानी जब भी मांगो खूब लंबे चौड़े पैसे मांगो, यानी कि बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाएगा। तो अब देखते हैं कि वैसे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं यूएई के साथ पाकिस्तान के, तो अब वो आ तो गए हैं पाकिस्तान रहीम यार खान, लेकिन जाते जाते क्या वो शहबाज शरीफ साहब ने जो रिक्वेस्ट की है उनसे डॉलर्स की, क्या वो पूरी करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हो सकता है कुछ बेहतरी ही हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के साथ साथ वो आईएमएफ के साथ बहुत सी कंट्रीज ने ये शर्त लगा दी थी कि पहले आईएमएफ से आप लोग पैसे ले लीजिए, आईएमएफ से लोन ले लीजिए, फिर हम भी दे देंगे। उसमें बहुत सारी गल्फ कंट्रीज भी शामिल थी, और उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, और दूसरी कई कंट्रीज यानी कि यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है जिनसे पाकिस्तान पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल हम यहाँ से देखते हैं एक वीडियो और फिर आपसे बात करते हैं। आपने अपने दौर में भी, आपके दौर में भी पर्चे काटे गए और लोग जेल में आपसे मुझसे यही तोका थी, अब आ गए हैं आप, तो आपके चेहरा तो आगे भी खराब हुए एक बड़े इदारे से, यहाँ से भी होंगे जी। सवाल सर हाँ सवाल का जवाब जी जी। आप पर्सनल हो, अगर बड़ी नहीं, मैं पर्सनल हूँ आपके साथ, मुझे आपकी सोच का पता है। ये बता दें कि आपने ये कहा कि राना सनाउल्लाह छोटा सवाल है, राना सनाउल्लाह कातिल है, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। आपने अब नहीं, आप इमरान खान साहब भी कहते हैं मैं अब नाम लेता हूँ, राना सनाउल्लाह चोर है, डाकू है, बदमाश है, बेईमान है, और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए लोग। जी, ये थे शेख रशीद साहब जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और मीडिया से जिस तरह से प्यार से बात कर रहे थे वो भी आपने देखा। अब सवाल ये है कि जहां पे वो टू करके हुआ, वहां भला क्या बात की होगी शेख साहब ने कि टीवी वाले भी दिखाने से बेचारे रह गए। लेकिन बहरहाल ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और ये हमें जो है भाषण देते हैं कि जी ये मुल्क को बचाएंगे और ये मुल्क को चलाएंगे और ये मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या हो जाती है जब इनके सामने कोई ऐसा मीडिया आ जाए जो इनकी हिसाब से बात ना कर रहा हो, बल्कि इनसे थोड़े से इधर उधर के सवाल कर ले, तो फिर कितना सख्त गुस्सा आता है। बहरहाल हम देखते हैं इमरान खान साहब को। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था 1500 साल पहले कि ताकतवर अगर चोरी करे तो आप उसको एनआरओ दे दें, और बेचारे गरीब लोग जेलों में जाएं, और फिर समझे कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। और इसलिए जहाद उससे हमें कहा है कि जुल्म के सामने खड़े हो, ना इंसाफी को कबूल ना करो। जी, तो ये थे खान साहब, और खान साहब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन ज़रा आप ये भी बता देते कि जो तोशाखाना के आपके ऊपर केसेस चले थे और जो दूसरे केसेस जिसमें कि ये भी शामिल है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जो फंड्स आए थे, जो लोगों ने अपनी ज़कात दी थी, खैरात दी थी या डोनेशन दिए थे, बकौल आपके आपने खुद ये बात कबूल की है कि आपने वो पैसे हाउसिंग स्कीम में लगा दिए। तो ये इस किस्म की अमानत में खयानत जो आपकी तरफ से हुई, उसको आप क्या कहेंगे और क्या बताएंगे कि जी ऐसा आपने क्यों किया? और जाहिर है कि शर्मिंदा होना तो सीखा नहीं है हमारे पॉलिटिशियंस ने, तो भला खान साहब क्यों शर्मिंदा होने लगे? लेकिन बहरहाल ये भी खान साहब ने कबूला है, और ये भी एक हकीकत है। साथ साथ ही फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो जिनको कि आज मतलब कल अरेस्ट किया गया था, बिल्कुल देखें खुशी के मारे फवाद चौधरी साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनके लिए जी अदालत ने कहा है कि जो उन्होंने कहा गया था फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि जी मुझे गलत अरेस्ट किया गया है, इल्जाम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अदालत ने कहा है कि जी इल्जाम भी ठीक है, अरेस्ट भी ठीक किया गया है, और 2 दिन का रिमांड भी दिया गया है। और अब देखते हैं कि 2 दिन बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद
फवाद चौधरी साहब किस तरह से बात करते हैं और क्या बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि बहुत बोलते हैं और बहुत ही बोलते हैं, लेकिन जी साथ साथ ये भी है कि जी, तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि 2022 में फवाद चौधरी साहब का कहना था कि विल सेंड आवर फर्स्ट पर्सन टू स्पेस इन 2022। ये जी फवाद चौधरी का स्टेटमेंट था जब वो मिनिस्टर थे। तो जी बिल्कुल जो चीजें आप लोग सुनते हैं और जो आपके लीडर सुनते हैं इमरान खान, वो लेके तो जी कोई भी स्पेस में जा सकता है, कभी भी जा सकता है। तो इसलिए जो लोग फवाद चौधरी पे ये एतराज कर रहे हैं कि जी फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा था और अभी तक स्पेस में कोई भी नहीं गया, तो आप लोगों को क्या पता कि फवाद चौधरी साहब हो चाहे इमरान खान साहब हो या उनकी पार्टी के दूसरे शौकीन, वो सब कब कब स्पेस में घूमते रहते हैं। वैसे अब तो ट्विटर स्पेस भी आ गई है, तो मेरा ख्याल है वहां की कोई बात फवाद चौधरी साहब कर रहे होंगे, यकीनन यही बात की होगी। इससे ज्यादा तो फवाद चौधरी साहब बड़बोले हैं नहीं। लेकिन साथ साथ इमरान खान की पार्टी के एक और साहब हैं, उनका कहना ये है कि जी इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जी हाँ, इमरान खान की पीटीआई के लोगों का ये भी कहना है कि अगर इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि ये रोक रहे हैं या ये आइडिया दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। क्या ये लोग ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाए और फिर इनको मौका मिल जाए ईंट से ईंट बजा देने का। बहरहाल अभी तक इमरान खान अरेस्ट नहीं हुए। इमरान खान का कहना है कि जमहूरियत इखलाक की म्यार पे खड़ी होती। बिल्कुल जी खान साहब, आपका इखलाक भी हमने देखा है और आप जिस तरह की इखलाकी बातें करते हैं वो भी पब्लिक ने सुन ली है, इसलिए आपको ये कहने की जरूरत नहीं। पीटीआई के मजीद 43 मेंबर्स के रेजिग्नेशन मंजूर। जी हाँ, ये हमने आपको शायद पहले भी बताया था कि पहले 35, उसके बाद फिर 35 और अब 43 मेंबर्स पीटीआई के जिन्होंने रिजाइन किए थे उनके रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जहां मैं बैठी हूँ इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट है। और यहाँ पर इमरान खान की पार्टी के पहले 35, फिर 35 और अब एक बार फिर 43 मेंबर्स के रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और उसके ऊपर शदीद प्रोटेस्ट चल रहा है, पीटीआई की तरफ से शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन किस लिए दिए थे। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करवाने थे तो देने की जरूरत क्या थी। मगर बहरहाल अब ये कौन पूछे पीटीआई के लोगों से और कौन समझे। इमरान खान का कहना है एक शख्स ने हमारी हुकूमत गिराने की सबसे ज्यादा कोशिश की और उसका नाम है मोहसिन नकवी। यानी कि जी हाँ, जो नए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आए हैं, इमरान खान ने उनके ऊपर एक बार फिर इल्जाम लगा दिया है। और इमरान खान का कहना है कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ ये कि पहले वो अमेरिका से स्टार्ट हुए थे, लेकिन बहरहाल अब वो मोहसिन नकवी पे जाके रुक गए। और उनका कहना है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी। बहरहाल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 26 जनवरी की मुबारकबाद जाती है भारत को या नहीं जाती है, ये तो हमें सुबह ही पता लगेगा, या फिर ये तो हमें आज पूरा दिन चेक करने के बाद पता लगेगा कि हर वक्त उल्टी सीधी ट्वीट्स जो हमारी गवर्नमेंट करती रहती है वो भला भारत को 26 जनवरी की मुबारकबाद देती है या नहीं। लेकिन हमारी तरफ से आप सब लोगों को 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की मुबारकबाद हो। और हम यकीनन बहुत से लोग मुझे बता रहे थे कि कल शायद परेड होगी और पूरा दिन इवेंट चले गए, और हम देखेंगे इंडियन टीवी को भी चेक करेंगे कि सुबह से क्या हो रहा है। यकीनन कहीं ना कहीं मोदी जी भी फ्लैग ऊंचा करते हमें दिखाई देंगे। तो आप सब लोगों को एक बार फिर रिपब्लिक डे की 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना बहुत ख्याल रखें और साथ साथ दुआ करें कि पाकिस्तान के भी कुछ हालात बेहतर हो जाएं और हमारे टर्म्स भी भारत के साथ अच्छे हो जाएं, बजाय इसके कि हम लोग जो लास्ट 75-76 ईयर से लड़ते चले आ रहे हैं वो लड़ाई खत्म हो और एक अच्छे पड़ोसियों की तरह हम रह सकें, ताकि एक दूसरे के घर, अच्छे पड़ोसी तो वही होते हैं ना जी जिसके घर जाके आप कुछ मांग सकते हैं। तो बिल्कुल हम फिर आएंगे और आपसे कहेंगे, कभी कहेंगे चीनी दे दो, कभी कहेंगे चावल दे दो, कभी कहेंगे दाल दे दो, कभी कहेंगे सब्जी दे दो, और आप मजबूर होके हमें दे ही देंगे, ये भी हमें मालूम है। तो इसलिए हमारी कोशिश है और हमारी दुआ है कि भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएं, और ये बात मैं हमेशा कहती रहूंगी आखिरी सांस तक। तो इसका मतलब है मेरी आखिरी सांस तक यहाँ कोई सुधरने वाले नहीं है। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you.